अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 साझेदारी का पूर्ण गठन यानी कि रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। उसके सारे जो केसेस थे वो हमने देखे थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से, जो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, इलस्ट्रेशन 14 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पर आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन, राइट। चलो, जो हमारा टॉपिक है यानी कि जो क्वेश्चन है उस पर आज बात करते हैं। उसके बाद आज ये कंप्लीट हो जाएगा डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से ये टॉपिक, रिजर्व्स एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और जो भी है। उसके बाद मैं एक समरी ऑन द वाइट बोर्ड पे दे दूँगी, ठीक है। देखो क्या बोलता है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट के बेस पे क्वेश्चन है। कहता है कि ए बी और सी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी सी तीनों क्या है, पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देखो, ये जो पुराने पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, यही अपने आपस में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हम जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, ठीक है। और चेंज क्या करेंगे, अब हम लोग 5:3:2 में बांटेंगे। कब से बांटना ये चालू, मतलब ये जो प्रभाव जो होगा ये विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से चालू हो जाएगा। मतलब उसके बाद ये रेशियो पे काम होगा, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स एट ₹6,000 इन द बैलेंस शीट। आप जानते ही हो कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या दिख रहा है, इनके बैलेंस शीट में 6,000 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 6,000 दिख रहा है इन द बैलेंस शीट। किस तारीख को दिख रहा है, 31 मार्च 2020 को दिख रहा है। यानी कि जो सेशन इनका था 19 से 20 वाला 31 मार्च 20 को दिख रहा है। और ये 1 अप्रैल से बोलते हैं कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब ये रहेगी, ठीक है। तो शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपके सामने केसेस 1, केसेस 2, केसेस 3 दिए गए हैं। 3 केसेस के ये क्वेश्चन तीनों केसेस के लिए इक्वल होंगे, ठीक है। अब आपको इस केसेस के बेस पे जर्नल एंट्री या ट्रीटमेंट पास करना है, ठीक है। तो अभी पहला केस पे हम लोग फोकस करते हैं। कहता है कि इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब केस 1 में डायरेक्टली बोल दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। तो देखो, हमें जर्नल एंट्री करना है तो सिंपल सी बात है, जो फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट पे तो काम करेंगे ही करेंगे। तो डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेज़र फोलियो का कॉलम और डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट आपको देना है, ठीक है। अब जो इनकी जर्नल एंट्री जो होगी, ऑब्वियसली उसकी डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2020, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2020 होगा, क्योंकि ये तो 31 मार्च 2020 को इनका दिखा रहा है वर्कमैन कंपनसेशन ना 6,000, ठीक है। तो जो भी विद द इफेक्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2020 से होगा। अब जो पहला केस है कि इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब हो गया कि जो भी वर्कमैन कंपनसेशन दिखाई दे रहा है वो पुराने पार्टनर के बीच में, या एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलो उनको, उनके बीच में आपको वर्कमैन कंपनसेशन को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्योंकि उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे जो हक होता है वो सिर्फ किसका होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर का होता है। तो जो हम लोग जर्नल एंट्री सीखे हैं वही काम करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000। क्यों हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया, मैंने पहले ही बताया था। ये बैलेंस शीट के किधर होता है, ये लाइबिलिटी साइड होता है। और लाइबिलिटी साइड जो भी आइटम होती है उसकी जो बैलेंसेस होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटी की जो बैलेंस होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ऑब्वियसली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की भी जो बैलेंस होगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो अब इसे हमें क्लोज करना है, खाता बंद करने जा रहे हैं। तो जस्ट क्या करेंगे, अपोजिट एंट्री करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। इसीलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, राइट।
कितने पार्टनर है, ए बी और सी पार्टनर है। तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल। अब इनकी जो रेशियो होगी वो कौन सी रेशियो होगी, क्या 5:3:2 वाली रेशियो होगी कि 5:3:2। एक मिनट, यहाँ पे इनका जो पुराना जो रेशियो है वो भी 5:3:2 ही है ना। और इन द रेशियो यहाँ पे 5:3:2 ही है, ठीक है। तो रेशियो में हम देखेंगे यहाँ पे कुछ खास तो चेंजेस दिख नहीं रहा है, पहले वाला भी रेशियो वही था और नया वाला भी रेशियो क्या है, रेशियो वही है। तो जो बेसिकली हमें जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वो पुराने रेशियो में करना है। किस रेशियो में करना है, पुराने रेशियो में करना है। किस में करना है, पुराने रेशियो में। एक सेकेंड में यहाँ पे हिंदी वाले में देख लो कि ए बी सी तथा सी लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उन्होंने 1:4:20 के प्रभाव से भावी लाभ हानि 2:3:5 में है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे इंग्लिश में देखो यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है किताब में। आप देखो यहाँ पे हिंदी में, यहाँ पर देखोगे ये वाला 5:3:2 इनका ओल्ड रेशियो है और जो 1:4:20 से जो करने वाले हैं वो रेशियो देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 2:3:5 है। चेंज है रेशियो में, लेकिन इंग्लिश में यहाँ क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दिया, ये मिसप्रिंट है इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, दिख गया यहाँ पर। तो हम लोग जो इनका रेशियो जो बांटेंगे वो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो ओल्ड रेशियो ही होगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 2A's कैपिटल कितना है इसका 5/10 ए का, B's कैपिटल 3/10 और C's कैपिटल 2/10। तो कुछ नहीं करना है, 6000 को गुना करेंगे 5/10 से, कितना आएगा 3000। मैं कॉपी में करके दिखा देती हूँ, एक मिनट। देखोगे यहाँ पे 6000 है, उसमें कितना है ये 5/10, 6000 है 3/10, 6000 है 2/10। काटोगे 6×5 = 3000, काटोगे 6×3 = 18, 1800, काटोगे 6×2 = 12। दिख रहा है 3000, 1800 और 1200। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3000, 1800 और 1200। क्लियर हो गया। तो जो पार्टनर्स हैं उनके जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो किसके पीछे बांट रहा है, पार्टनर्स के पीछे बांट रहा है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए सारे पार्टनर्स के अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। आई थिंक सो केस नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2 कहता है इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹2000 वॉज एडमिटेड। क्या कहता है कि क्लेम हुआ है 2000 रुपये का क्लेम हुआ है। तो आपके बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन कितने की बनी हुई थी, कितने की थी, 6000 की थी। 31 मार्च 2020 को आपकी वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कितना दिखा रहा था, 6000 दिखा रहा है, और क्लेम कितने का आया है, 2000 का क्लेम आया है। तो फिर भी यहाँ पर क्लेम जो है वो क्या है, कम है, 6000 से क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या जनरल एंट्री करोगे, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो मेरा 6000 का है, उसको हम डेबिट करेंगे पूरा का पूरा। क्लेम कितने का था, तो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 2000 का आया था, उसको हम क्रेडिट करेंगे। और जो रेस्ट अमाउंट जो बचा हुआ है, जो रेस्ट अमाउंट जो बचा हुआ है, यानी कि 6000 मेरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो दिखा रहा था, उसमें जो क्लेम आया है वो मात्र 2000 का आया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 6000 में से 2000 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4000। 2000 तो हम दे देंगे क्योंकि वो वर्कमैन कंपनसेशन का बना हुआ था, जो वर्कर्स का जो क्लेम आया था उसको तो देना पड़ेगा आपको 2000। बचा आपके पास कितना, 4000। इस 4000 को हम ओल्ड रेशियो में, किसमें, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी अगेन 4000 मल्टीपल आपका कितना दिया था, 5/10, फिर 4000 मल्टीपल 3/10, फिर 4000 मल्टीपल 2/10, ठीक है।
करोगे तो कितना जाएगा, 4 5 ज़ा 20 यानी कि 2000, फिर 4 3 ज़ा 12 1200 एंड 4 2 ज़ा 8 800। आप अपने बुक में देख सकते हो यहाँ पर कितना 2000 आपका क्लेम था तो उसको क्रेडिट करो टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट करके, ठीक है, पढ़ाया था मैंने, देखना आप। और 2000 एस कैपिटल, 20 का 1200 और सीस का कितना हो गया 800। आई थिंक सो आपको क्वेश्चन नंबर जो था केस नंबर जो 2 था वो भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं केस नंबर 3 में। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹8000। ये एग्जाम में आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हर हाल में करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8000 बोलता है, ठीक है, तो आपके बैलेंस शीट में कितना बना हुआ था, आपके बैलेंस शीट में तो 6000 बना हुआ था। क्लेम क्या हो गया यहाँ पे, ज़्यादा आ गया, क्लेम क्या हो गया यहाँ पर, ज़्यादा आ गया। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर फिर पार्टनर्स को लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो 2000 का लॉस आ रहा है वो कौन बर्दाश्त करेगा, पार्टनर। अगर पार्टनर बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। जब क्लेम कम आया था तो उसका फ़ायदा किसको मिला था, पार्टनर्स को मिला था। कोई भी क्लेम नहीं था तो किसको फ़ायदा मिल रहा था, पार्टनर्स को मिल रहा था। तो ऑब्वियसली है यहाँ पर आपने 6000 का रिजर्व तो बनाया तो था, लेकिन क्लेम तो 8000 का आ गया, यानी कि 2000 का एक्स्ट्रा क्लेम आ गया है। तो इस लॉस को पार्टनर्स बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केस 3 में आपको 2 जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, 6000 है, ठीक है। और ये जो 2000 जो है ये हम किस खाता में डालेंगे, रिवैल्यूएशन खाता में, क्योंकि ये लॉस हो रहा है मेरे लिए, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, डेबिट करेंगे। एंड टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 8000, क्योंकि उन्होंने 8000 का क्लेम किया है तो 8000 तो आपको देना पड़ेगा ना, 8000 आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है, आपको देना पड़ेगा 8000। तो इसीलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये तो अकाउंट अब क्लोज, 6000 खत्म। और साथ ही साथ जो लॉस हो रही है उस लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। तो आपको पता है लॉस हो चाहे एक्सपेंसेस हो, इट विल गोज टू ऑलवेज डेबिट साइड, ठीक है। 2000 हम डालेंगे एंड टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 8000 हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब देना है, ठीक है। अब देखो, बिंग द प्रोविज़न क्रिएटेड एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कर दिया, नरेशन में लिख दिया। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 का है इसको कौन सहेगा, कौन बियर करेगा, इस लॉस को कौन बर्दाश्त करेगा, ऑब्वियसली एज बीज एंड सीज। किस रेशियो में, अगेन सेम रेशियो, ओल्ड रेशियो में इनको क्या करना है, बियर करना है। समझ में आ रही है बात। तो जैसे जब इन पार्टनर्स को बेनिफिट हो रही थी, इनकी कैपिटल बढ़ रही थी, तो ये क्रेडिट कर रहे थे। अब तो इनकी कैपिटल से ये कटेगी, इनके लिए लॉस हो रहा है ना, तो इनकी पूंजी क्या होगी, घटेगी। तो जब भी कैपिटल घटता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बस वही काम किया जा रहा है, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो यहाँ पे रिवैल्यूएशन था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तब 2000 को ओल्ड रेशियो में जब बांटोगे आप, 2000 गुना 5/10 करोगे तो 1000 आएगा, किसका, ए का, फिर बी का 3/10 600 आएगा, और सी का कितना आएगा, 400 आएगा। तो आई थिंक सो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे, बिंग द ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो यहाँ पे मैं अगर 2000 का 5/10 करूँगी, आपको मैं दिखाई देती हूँ, 2000 का मैं 5/10 करूँगी तो कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। फिर 2000 का 3/10 करेंगे, कितना आएगा, 600। और फिर 2000 का कितना, 2/10 करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी इतनी है ना, 400। क्लियर हो गया। तो हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इनकी लॉस को भी हमने पार्टनर्स में क्या करना है, बांट देना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगी रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड का भी केसेस रहता है, और ये बहुत, क्योंकि इस पर पूरा कंप्लीटली इसमें दिया हुआ नहीं है डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक में, लेकिन एग्जाम में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड पर भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमने बुक में से कवर कर लिया, अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको व्हाइट बोर्ड पे कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।